जैन आज पढ़ेंगे 12 का पहला टॉपिक है और कक्षा 12 का ये जो पहला टॉपिक है और पहले चैप्टर का महत्वपूर्ण होता है। जो पहला तो अंत भला तो सब भला। जब ये भला आपका होगा तो सभी पाठ आपको समझ में आ जाएगा। आज शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक से, एक जो आपके लिए नया है, जो भी पढ़ रहा होगा एक नया है, सबसे पहले पढ़ा जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। क्या है जीवन आवृत्ति? जीवन आवृत्ति क्या होता है? जीवन माने जैसे जो 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 जीते हैं जितने समय तक उसे जीवन कहते हैं। आवृत्ति माने समय, जितने समय तक जिएंगे उसे आवृत्ति माने समय। आवृत्ति को क्या कहते हैं? समय। आवृत्ति को समय कहते हैं। जीवन काल क्या हुआ? जीवन काल, जीवन और काल माने समय। और ये सब समझ में आया। जीने के समय को जीव के समय जितने समय तक जीता है उसे जीव आवृत्ति कहते हैं। ठीक, कि विकास का अंतिम पद है। क्या है? देखिए आंसू हुए टिक हुए। मृत्यु जीव की प्रधानता। प्रधानता माने मरने के बाद कोई जीव मरेगा उसके शरीर में कोई विकास नहीं होगा, कि कोई विकास नहीं होगा। देखिए उसके बाद शरीर नहीं रहे, जहाँ मरेगा उसके अंदर कोई विकास ही नहीं होगा। विकास का अंतिम पद है मृत्यु। जो होता है जीवों का विकास का कौन सा पद है? अंतिम। इसके बाद इस जीव में कोई क्रिया नहीं होती मृत्यु के बाद। मृत्यु की घटना जीवों से अलग अलग नहीं किया जाता। जीवन से मृत्यु की घटना जीवों से यहाँ पे से रहेगा। ठीक है, से अलग अलग नहीं किया जा सकता। माने मृत्यु की घटना जीवों से अलग नहीं किया, अर्थात आप कह सकते हैं ऐसा कोई जीव नहीं है जो मरेगा नहीं। कोई मृत्यु घटना सबकी मारेंगे, सभी जीव ही मरेंगे एक निश्चित समय तक, आवृत्ति तक जीवित ही रहता है। ठीक है, मृत्यु की घटना जीवों से अलग नहीं किया जा सकता। कोई जीव अमर नहीं है, माने इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं कोई अमर नहीं है, सब एक दिन ना एक दिन मरेंगे सभी जीव। ठीक है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। आपने सुना जो पैदा हुआ वो मरेगा। ठीक है, उस तरह कोई जीव अमर नहीं है पृथ्वी पे। आप जान लीजिए कोई जीव ये नहीं है कि वो मरेगा, अमर घड़िया पी लेगा। तो हर कोई जीव जो पैदा हुआ वो मरेगा, निश्चित ही मरेगा। इसका अर्थ है प्रत्येक जीव एक निश्चित। इसका अर्थ क्या है? प्रत्येक जीव माने जैसे मानव, गाय, भैंस, बकरी, सांप, घोड़ा, ये सब क्या है? प्रत्येक जीव एक निश्चित समय आवृत्ति तक। समय आवृत्ति माने कोई हर जीव एक निश्चित समय तक कितने है कि मानो 200 1000 वर्ष जिएगा नहीं। मानो कि जितना समय आवृत्ति होगी उतने ही जिएगा। ठीक है, तक ही जीवित रह सकता है। कितने समय तक जीवित रहता है? उसके निश्चित समय आवृत्ति तक जीवित रह सकता है। ठीक है, किसी जीव के जन्म, कोई जीव हो उसके जन्म से, कोई किसी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु। आपको पता होगा प्राकृतिक मृत्यु की समय आवृत्ति तक कोई जीव के जन्म, किससे? जन्म, जैसे आज पैदा हुआ है, जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय आवृत्ति को उस जीव का जीवन काल कहते। काल लिखेंगे आप, जिससे जन्म को अच्छा कहलाती है। माने कोई जीव जन्म हुआ, प्राकृतिक मृत्यु। प्राकृतिक माने वे इस समय जो है 70 वर्ष में जब मरेगा वे को प्राकृतिक मृत्यु ही नहीं है। कोई रोड एक्सीडेंट या रोग के कारण या कोई बीमारी के कारण या किसी हत्या कर देगा तो नहीं, तो उसकी जीवन काल नहीं उसे कहेंगे, उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। जब अगर वह स्वयं से मरता, उसके शरीर में ना कोई कमी है और ना इसको कोई मारता है, ना लड़ कर मरता है, जिसकी स्वयं प्राकृतिक मृत्यु होती है, उसके जन्म से जितने समय तक होता है
उसकी प्राकृतिक जीवन काल कहते हैं। मानव का जीवन काल इस समय पहले कितना वर्ष था? 100। कितने वर्ष था? इसमें हो गया है 70 वर्ष। औसत आयु को जीवन काल कहते हैं। और कछुआ जो होता है 300 वर्ष, और जो होता है बरगद का पेड़ 100 से 150, और कुत्ता होता है 30 वर्ष, चूहा जो होता है 3 साल, ठीक है, और माछी होते हैं वो 24 ही घंटा जीवित है। तो ये सब हुआ। तो फिर से हम रिविजन कर लेते हैं। मृत जीव की प्रधानता विकास का अंतिम पद है। मृत्यु के बाद जीव के विकास में कोई विकास, मृत्यु के बाद जीव में कोई विकास का मृत्यु जो होता है जीव का अंतिम विकास पद है मृत्यु की घटना। ऐसी कोई नहीं जीव है जो मृत्यु की घटना, देखिए मृत्यु की घटना जीवों से, माने ऐसा कोई जीव नहीं है जो इस घटना से, मृत्यु की घटना से अलग किया जाए उसे, कहने की कोई अमृत भी है नहीं किया। इसका अर्थ है प्रत्येक हर जीव एक समय मरेंगे जरूर, जो पैदा हुआ वो मरेगा। तो इसका अर्थ है प्रत्येक जीव एक निश्चित समय मृत्यु, एक नहीं कोई मानो 70 वर्ष का समय जी रहा है, कोई 200 वर्ष जिएगा नहीं, सभी अगर औसत आयु इतनी है इतनी ही जिएंगे। इसमें औसत आयु को मान लीजिए 70 वर्ष है, 70 वर्ष, तो उसके जीवित है।